नमस्कार साथियों, सभी को नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्यारे साथियों, मैं डीएस सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डीएस सैनी चैनल पर प्यारे साथियों, आप पढ़ रहे हैं दमदार तैयारी के साथ में। आओ साथियों, करें दमदार तैयारी। ये टैग हमारा चलता ही रहेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला में आप वीडियो देख रहे हो, आपके जो व्यूज आ रहे हैं, आपके जो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं आपके परिवार के, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। 4000 से पार हमारा चैनल हो चुका है। आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं सभी परीक्षाओं के लिए। कई कमेंट मुझको आते हैं कि सर ये यूपी की टीजीटी पीजीटी के लिए है, या एमपी की मेंस परीक्षा के लिए है, या डीएसएसबी के लिए है, या एनवीएस के लिए है, या केवीएस के लिए है, या आरपीएससी के लिए है। सब भर्ती परीक्षाओं में जहां हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, चाहे वो नेट हो चाहे वो सेट हो, आपको जो भी लग रहा है कि यहाँ पर तो साथ क्या आता है, साहित्य आता है, तो वहाँ के लिए आपको सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये जो वीडियो है, आपके सभी पूरे के पूरे जो वीडियो है आरंभ पार अपन ने उसी के लिए बनाए हैं। आर पार हिंदी साहित्य का इतिहास अपन पढ़ रहे हैं। कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है कि यही इसके लिए फिक्स है हिंदी साहित्य का इतिहास। प्यारे साथियों, हमारा जो टैग है, आओ साथियों करें दमदार तैयारी। ये दमदार हम करते ही रहेंगे, दमदार बनाते ही रहेंगे। आप दमदारी तैयारी में जुटते रहिए। हिंदी साहित्य इतिहास की श्रृंखला में आज अपन पढ़ने वाले हैं, जो मैं कहता हूं कि भारत की कोई भी परीक्षा हो, लेकिन कोई भी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता ही है, आता ही है, आता ही है। ध्यान रखेंगे। उसका नाम है तार सप्तक के कवि। यहाँ से सवाल कितनी बार आज तक में पूछ लिया गया है, कोई सीमा ही नहीं है। प्रयोगवाद, यानी प्रयोगवाद के बारे में अपन थोड़ा सा जानेंगे, फिर तार सप्तक के कवियों को पढ़ेंगे। तार सप्तक के कवि याद नहीं होते हैं, सप्तक का कवि। तार सप्तक में 7 कवि थे, वो कौन थे? इनमें से तार सप्तक का कवि नहीं है, दूसरे सप्तक का कवि नहीं है, तीसरे सप्तक का कवि नहीं है, चौथे सप्तक का कवि नहीं है। इस तरीके से या आपको कोई भी एक नाम दे देगा, पूछ लेगा कि ये बताओ ये रघुवीर शाह कौन से सप्तक के कवि है ना, है ना, शकुंतला कौन से सप्तक की कवि है। इस तरीके से आपको कोई भी सवाल किसी भी तरीके से फिरा के देगा, लेकिन सवाल जरूर देगा। यहाँ से ये बात आपको क्लियर कर लेनी है अच्छे तरीके से। तो साथियों, आपको मैं धीरे 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 एक ऊंचाई की तरफ मैं ले चल रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे जुड़ रहे हैं, अच्छे पढ़ रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। और आपको यहाँ पर बात करनी है किसी भी समस्या के समाधान के लिए, तो 99 83 37 42 93 पर आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं। साथियों, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको सुविधा के लिए है। साथियों, आज चलेंगे अपन बहुत ही जानदार तैयारी पर। और जानदार क्या है वो देख रहे हैं आप। प्रयोगवाद पर मैं बात करने वाला हूं। जितने भी सवाल बता रहा हूं दम लगा के याद कर लेना। एक भी सवाल, एक भी जो आपकी लाइन है वो बिना मोस्ट नहीं है। आज के वीडियो में, आज के में नहीं, हर वीडियो में ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए, प्रयोगवाद है, वो प्रयोगवाद कहते किसको है, लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन सीधा साग जो सवाल आपको पूछा जाता है वो पूछा जाता है अंग्रेजी के जो कौन सा आंदोलन था उसका प्रयोगवाद पर प्रभाव रहा है। सवाल आपको क्या पूछेगा, अंग्रेजी का कौन सा आंदोलन था या पश्चिम का कौन सा आंदोलन था। पश्चिम शब्द भी आपको प्रयोग में ले सकता है और कह सकता है पश्चिम का कौन सा आंदोलन था जिससे प्रयोगवाद प्रभावित था। तो आपको मेरे राजाओं और मेरे प्यारे प्यारे साथियों, सभी को ये याद रखना पड़ेगा, न्यू सिग्नेचर। क्या याद रखना पड़ेगा? न्यू सिग्नेचर पश्चिम का एक आंदोलन था, अंग्रेजी एक आंदोलन था, और इसका प्रभाव दिखाई देता है किस पर? प्रयोगवाद पर। एक सवाल पक्का क्लियर हो गया है। दूसरे सवाल पर बात करें हम, तो आपको एक सवाल पूछा जाएगा कि प्रयोगवाद का प्रयोगवाद नाम किसने दिया है। प्रयोगवाद का प्रयोगवाद नाम किसने दिया है? तो आपको बहुत सारे विकल्प होंगे। डॉक्टर नगेंद्र होगा, इसके बाद में नंदुलारे वाजपेयी
होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे, प्रभाकर माचवे होंगे। ये इस तरीके के विकल्प आपके सामने आएंगे। तो प्रयोगवाद को प्रयोगवाद नाम जो दिया वो किसने दिया है, याद रख लेंगे, नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसने दिया है, नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया है। प्रयोगवाद को प्रयोगवाद नाम किसने दिया है, नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया है। और ये कहां पर नाम दिया है, तो ध्यान रखेंगे, इन्होंने एक निबंध लिखा था नंद दुलारे वाजपेयी ने। वो निबंध कौन है, निबंध का नाम है प्रयोगवादी रचनाएं। ये निबंध का नाम क्या है, प्रयोगवादी रचनाएं। किसने लिखा है, ये नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है जी। किसने लिखा है, नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है। और क्या लिखा है, निबंध लिखा है। किस नाम से लिखा है, प्रयोगवादी रचनाएं। इस निबंध में प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया है। किसने, नंद दुलारे वाजपेयी ने। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अंग्रेजी आंदोलन का है, पश्चिमी आंदोलन का है। पश्चिमी आंदोलन का नाम था एक न्यू सिग्नेचर। इसका प्रभाव दिखाई देता है प्रयोगवाद पर। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो प्रयोगवाद नाम का प्रयोग किसने किया है, नंद दुलारे वाजपेयी ने। कहाँ किया है, निबंध में। और वो निबंध कौन है, प्रयोगवादी रचनाएं। किसने लिखा है, नंद दुलारे वाजपेयी ने। क्लियर है। अब आगे चलते हैं अपन। प्रयोगवाद को एक नाम दिया है, देखो, बैठे ठालों का धंधा। कि ये बैठे अठालों का धंधा है। ये बैठे अठालों का धंधा किसने कहा है, तो इसका उत्तर भी आपका, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, सभी मेरे लाडले साथियों, आपको ध्यान रखना है, नंद दुलारे वाजपेयी का है। ये भी, ये जो कोटेशन आपको पूछा जाएगा कि प्रयोगवाद को बैठे ठालों का धंधा किसने कहा, तो आपको ध्यान रखना नंद दुलारे वाजपेयी। यानी आपको मैं कितने सवाल क्लियर करता चल रहा हूं, ध्यान रखेंगे। प्रयोगवाद किसकी प्रतिक्रिया में उदित हुआ, किसकी प्रतिक्रिया में आया, इसका प्रयोग किसकी प्रतिक्रिया में किया गया, तो आपको बात ध्यान रखनी है, प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया में प्रयोगवाद का प्रयोग किया गया। मैं जब इसकी विशेषताएं आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत ही शानदार तरीके से एक एक विशेषता को क्लियर करवा दूंगा। क्लियर है। बैठे ठालों का धंधा किसने कहा है, नंद दुलारे वाजपेयी ने। और प्रगतिवाद की क्या है, ये प्रतिक्रिया है। अगले सवाल पर चलेंगे साथियों। प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी कवि है। ये जो प्रयोगवादी कवि है वो कैसे कवि है, यथार्थवादी कवि है। और भावुकता के स्थान पर इन्होंने भावुकता का प्रयोग कम किया है, बौद्धिकता को स्वीकार किया है। ये विशेषता आपको ध्यान रखनी है। आज तक में सबसे ज्यादा पूछी गई विशेषता है ये, कि प्रयोगवादी कवि किस प्रकार के कवि है, यथार्थवादी कवि है। और वो भावुकता का प्रयोग नहीं करके बौद्धिकता यानी बुद्धि का प्रयोग करते। किसी चीज का प्रयोग करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, बुद्धि का। बात समझ में आ गई, बस यही ध्यान रखना है, बस यही ध्यान रखना है। तो प्रयोगवादी कवि प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यथार्थ में विश्वास करते हैं कि ओरिजिनल है वही देखो। केवल भावुकता में भावुक मत होके कुछ भी कह दो, ये गलत बात है। तो यथार्थवादी है और बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। कौन, प्रयोगवादी कवि। ध्यान रखेंगे। मैंने एक नोट लिखा है, ये नोट भी बहुत बार पूछा जाता है। एक भी लाइन ऐसी नहीं जहां से सवाल नहीं, चाहे वो नेट की क्या कोई भी परीक्षा हो, सवाल यहां से आएगा भाई। मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, ध्यान रखेंगे। लोक कल्याण की उपेक्षा प्रयोगवाद में मिलती है, ये सबसे बड़ा दोष माना जाता है इसका। लोक कल्याण की उपेक्षा की है इन्होंने, यानी इन्होंने जनता को कम समझा, केवल प्रयोग करने में रहे, बुद्धि दिमाग लगाते रहे, तो इन्होंने लोक कल्याण की उपेक्षा की है। ये सबसे बड़ा दोष है। सवाल पूछा जाएगा प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष माना जाता है, तो मैं आपको विशेषता पढ़ाऊंगा, उसके साथ दोष भी पढ़ाऊंगा। लेकिन ये दोष तो आता ही है कि सबसे बड़ा दोष क्या है, लोक कल्याण की उपेक्षा करना। बात क्लियर हो गई, क्या आएगा, लोक कल्याण की उपेक्षा करना। क्लियर है। अच्छा, विशेष सबसे खास क्या है, तो सबसे खास बात यह है कि इन्होंने लघु मानव यानी छोटे मानव की, लघु मानव यानी जो गरीब था, छोटा मानव था, उसको पूर्ण रूप से गरिमा के साथ प्रतिष्ठित किया है, लेकिन लोक कल्याण की उपेक्षा की है। ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, लघु मानव को पूर्ण गरिमा के साथ प्रतिष्ठित करने का प्रयोग किसको दिया जाता है, प्रयोगवादी कवियों को। बहुत ही तीनों की तीनों लाइन है, ये तीनों कोटेशन जो मैंने लिखे अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो लघु मानव को प्रतिष्ठित किया है और लोक कल्याण का विरोध किया है। ध्यान रखेंगे, बौद्धिकता का प्रयोग किया है, यथार्थवादी कवि है, भावुकता का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है। ओके, आगे चलो राजाओ। ये आ गया तार सप्तक। तार सप्तक में से अब तक मैं कैसे बता सकता हूं, बयां नहीं कर सकता। हर परीक्षा में सवाल आते हैं यहां से, है ना, हर परीक्षा में सवाल आएंगे। देखो, तार सप्तक है,
ये देखिए आप, ये एक प्रयोगवाद की प्रवर्तक पत्रिका थी। ये कौन है? ये तार सप्तक एक पत्रिका है, ध्यान रखेंगे। इस पत्रिका में कवियों का वर्णन आता था, उसी के बारे में ये पूरा तार सप्तक बना है। तो आप देखेंगे मोस्ट बातें प्रयोगवाद की प्रवर्तक पत्रिका के रूप में जाना जाता है किसको? तार सप्तक को। अज्ञेय के अनुसार, ये अज्ञेय ही इसके अज्ञेय है, ये इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो अज्ञेय के अनुसार एक प्रकार की भाव चेतना, एक प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन है, उसे क्या कहा? तार सप्तक। क्या कहा है? या आप समझ रहे हो? अज्ञेय के अनुसार एक ही प्रकार की भाव चेतना में एक प्रकार के भाव थे, उसके तार में पिरोए गए 7 कवियों की रचना है, उनका संकलन जो किया गया उसी को कहा तार सप्तक। बात क्लियर हो जाएगी, समझ में आ गई? बिल्कुल जानते होंगे। तार सप्तक मूलतः प्रभाकर माचवे की दिमाग की उपज मानी जाती है, यानी जो उपज मानी गई तार सप्तक आया कहां से? तो ये दिमाग लगाया किसने? प्रभाकर माचवे ने। तो आपको सवाल पूछे कि प्रवर्तक कौन है, तब तो कहना है अज्ञेय। और आपको पूछे किसके दिमाग की उपज है, बनाया किसने ये तार सप्तक, तो आप ध्यान रखेंगे दिमाग की उपज में आप ध्यान रखेंगे मूलतः प्रभाकर माचवे का नाम ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बिल्कुल याद रह जाएगा, नॉर्मल है एकदम, सीधा सीधा सा। अगले सवाल पर चलते हैं अपन। ये 7 कवि कौन है जो तार सप्तक में जुड़ रहे हैं? वो कौन कौन से हैं अपन देखेंगे अभी। तो 7 कवि एक स्कूल के नहीं है, वे राही भी नहीं है, अपितु राहों के अन्वेषी है। ये किसने कहा था? ये जान कितनी बार ये कोटेशन पूछा जाता है अज्ञेय का, तो ध्यान रखेंगे राहों के अन्वेषी। राहों के अन्वेषी यानी तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा? तो आपका उत्तर होगा अज्ञेय। बात क्लियर है? तो ये देखेंगे ध्यान से, ये 7 कवि एक स्कूल के नहीं, वे राहों के नहीं, अपितु राहों के अन्वेषी खोज करने वाले हैं, वो किसने कहा है? अज्ञेय ने। क्लियर है? 4 तार सप्तक है। देखो तार सप्तक के नाम से तो एक ही है, ये बात भी आपको क्लियर ध्यान रख लेनी है। मैं बता देता हूं कहीं आपको किसी ने गलत पढ़ा रखा हो। तो तार सप्तक के नाम से तो एक ही था, फिर दूसरा सप्तक है, ये तार सप्तक नहीं है, ये दूसरा सप्तक है, ये तीसरा सप्तक है और ये चौथा सप्तक है। तार सप्तक के नाम से तो एक ही आया था और वो 1943 से इसकी शुरुआत होती है। 43 में आपने +9 किया तो 51, और ये देखिए 1952, 1900 आपका 69, 52 नहीं सॉरी, ये 1959 है, 1959। देखो 43, 51, 59 और 69, ये आपको ध्यान रखना है। तार सप्तक चारों इनकी ये जो वर्ष है ये 100% याद रखनी है। सीधा ही सवाल पूछ लेगा कि तार सप्तक कब आया था, तो 1943, दूसरा सप्तक कब? 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक है वो 1979। क्लियर है? ध्यान रख लेंगे, मस्त तरीके से पढ़ लेंगे। इन दोनों के बीच में 20 साल का अंतर है और इन दोनों के बीच में आपको पता 8 साल का, इन दोनों के बीच में 9 साल का, इस तरीके से अंतर है। 43 और 9 51, और फिर 51 में 8 जोड़ दो तो 59, 59 में 20 जोड़ दो तो 79। क्लियर है? इस तरीके से आप ध्यान रख लो, कैसे भी आपको जैसे याद रहता है याद रख लेंगे। तो ये तार सप्तक थे। अब बात खास आती है ना, वो यहाँ आती है। देखो ये हमको सीधा सवाल पूछेगा तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है, कौन सा कवि शामिल है, या इनमें से कोई सा भी एक नाम उठाकर दे देगा। ऐसे देखो कई बार सवाल पूछ लिया कि गिरजा कुमार माथुर किस सप्तक के कवि है, तो हमको पता होना चाहिए तार सप्तक के कवि है। अब आप अपनी अपनी ट्रिक बना सकते हो। देखिए तार सप्तक में कवि कौन कौन थे। एक तो थे रामविलास शर्मा, दूसरे आप देखेंगे नेमिचंद्र, तीसरे आपके भारत भूषण अग्रवाल, चौथे प्रभाकर माचवे जो उपज इन्होंने दी है, और ये 5 में गिरिजा कुमार माथुर, छठे गजानंद माधव मुक्तिबोध, और 7 में है कौन से? अज्ञेय। अब इसको आपको मैंने याद करवाने की कोशिश की है, कैसे भी आप अपनी ट्रिक बनाएं, मेरी ट्रिक से याद करें, दुनिया के किसी भी चैनल से याद करें, है ना। कभी कभी भटक जाते हैं ना स्टूडेंट, भटकना नहीं है, मस्त रहो, सब कुछ मिलेगा यहाँ, सब कुछ मिलेगा। रामनेमी, भारत प्रवाह, गिरजा की मुक्ति, अज्ञेय। 4 बार दिमाग में बोलोगे, टेम्पो में बैठे बैठे, रिक्शा में बैठे बैठे, टैक्सी में जाते जाते, बस में बैठे बैठे, घूमते घूमते, नाचते नाचते, है ना, बाइक चलाते चलाते, रामनेमी, भारत प्रवाह, गिरजा की मुक्ति, अज्ञेय, रामनेमी, भारत प्रवाह, गिरजा की मुक्ति, अज्ञेय, रामनेमी, भारत प्रवाह,
गिरजा की मुक्ति अज्ञे। रामनेमी भारत प्रभा गिरजा की मुक्ति अज्ञे। राम से याद रखेंगे राम विलास शर्मा। राम से क्या याद रखेंगे साथियों? राम विलास शर्मा। नेमी से याद रखेंगे नेमी चंद्र जैन। नेमी से याद रखेंगे नेमी चंद जैन। भारत से याद रखेंगे भारत भूषण अग्रवाल। कौन याद रखेंगे? भारत भूषण अग्रवाल। प्रभा से याद रखेंगे प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे है ना। गिरजा से याद रखेंगे गिरजा कुमार माथुर। गिरजा से याद रखेंगे गिरजा कुमार माथुर। और मुक्ति से याद रखेंगे गजानंद माधव मुक्तिबोध। गजानंद माधव मुक्तिबोध। और अज्ञे तो है ही है जनक। कौन? अज्ञे। तो ये थे आपके तार सप्तक में 7 कवि। कितने कवि हो गए? 7 कवि। भारत नेमी, भारत नेमी ऐसे याद रख लो, चाहे राम नेमी भारत प्रभा गिरजा की मुक्ति अज्ञे, कैसे भी याद रख लो, याद रखने हैं 7 कवि। क्लियर है? राम नेमी भारत प्रभा गिरजा की मुक्ति अज्ञे। राम नेमी भारत प्रभा गिरजा की मुक्ति अज्ञे। क्लियर हो जाएगा। ओके राजाओ, चलते हैं। ये था आपका तार सप्तक। अब मैं दूसरे सप्तक की बात करूं कि दूसरा सप्तक कब आया। अच्छा, ये आपने डेट याद रख लेनी है कब आया। ये 1943 ईस्वी में। ठीक है। और ये 43 में हमने कितने जोड़े थे बताओ? 9। तो कितना बनाया? 1951। 1951 में दूसरा सप्तक आया। दूसरे सप्तक में भी वही 7 कवि है। वही 7 कवि कौन है? तो वो भी तो हमको याद करना है। वो भी तो हमको क्या करना है? याद करना है। देखो यहाँ पर ये हो गई आपकी शकुंतला 1, फिर ये हो गए 2, फिर ये हो गए 3, ये हो गए 4, ये हो गए 5, ये हो गए 6 और ये हो गए 7। दूसरे सप्तक में कवि कितने हो गए? 7 हो गए हैं। एक तो कौन है? शकुंतला कुमार माथुर है। दूसरे कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र है। तीसरे कौन है? हरि नारायण कौन है? व्यास है। चौथे कौन है? रघुवीर शाह है। पांचवे कौन है? नरेश मेहता है। और छठे कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। और ये 7वें धर्मवीर भारती। ऐसा कोई क्रम निश्चित नहीं है, आपकी मर्जी से मन में आए वही याद रख सकते हैं। तो आप कैसे याद करोगे इसको? शकुंतला भवानी हरि रघुवीरा, चौपाई की तरह याद रख लो। शकुंतला भवानी हरि रघुवीरा है ना। नरेश बहादुर धर्मवीरा है। शकुंतला भवानी हरि रघुवीरा, नरेश बहादुर धर्मवीरा। शकुंतला भवानी हरि रघुवीरा, नरेश बहादुर धर्मवीरा। जैसे पहले याद किया ना अपन ने, राम नेमी भारत प्रभा गिरजा की मुक्ति अज्ञे। राम नेमी भारत प्रभा गिरजा की मुक्ति अज्ञे हो गया ना याद। अब दूसरा अपन ने याद किया शकुंतला भवानी हरि रघुवीरा। शकुंतला भवानी हरि रघुवीरा, नरेश बहादुर धर्मवीरा। शकुंतला भवानी हरि रघुवीरा और नरेश बहादुर धर्मवीरा। क्लियर? अब देखो शकुंतला से शकुंतला कुमारी माथुर, शकुंतला माथुर सीधाई, और भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी से हरि नारायण व्यास। रघुवीर से रघुवीर शाह। नरेश से नरेश मेहता। बहादुर से शमशेर बहादुर सिंह। धर्मवीरा से धर्मवीर भारती। हो गया काम। शकुंतला भवानी हरि रघुवीरा, नरेश बहादुर धर्मवीरा। अगले पर चलते हैं अपन तीसरा। और देखो यहाँ पर 51 में हमने जोड़ा था 8, तो बन गया 1959। ये देखो, ये लो साहब। अब चलते हैं अपन 1959 में लिखा गया। तो आप यहाँ जो चर्चा करने वाले हैं साथियों, वो किस पर करने वाले हैं? ये बात भी तो आपको ध्यान रखनी है। ये बात भी तो आपको ध्यान रखनी है। हम बात करने वाले हैं तीसरे सप्तक कवि मदन वात्स्यायन ने प्रयाग में कुंवर केदार की कीर्ति और विजय का सर्वे कर दिया। मदन वात्स्यायन ने प्रयाग में कुंवर केदार की कीर्ति और विजय का सर्वे कर दिया। मदन वात्स्यायन ने प्रयाग में कुंवर केदार की कीर्ति और विजय का सर्वे कर दिया। नंबर 1 पर है मदन वात्स्यायन। मदन वात्स्यायन ध्यान रखेंगे, ये मदन वात्स्यायन नंबर 1 अपन ध्यान रख लेंगे। नंबर 2 आप पढ़ेंगे प्रयाग से है प्रयाग नारायण त्रिपाठी। प्रयाग से क्या है? प्रयाग नारायण त्रिपाठी है। और तीसरा जो सवाल है वो है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण ये तीसरे नंबर पर अपन याद रख लेंगे। चौथे नंबर पर केदारनाथ सिंह ध्यान रखेंगे। केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह। और ये देखो कीर्ति से याद रखेंगे कीर्ति चौधरी।
कीर्ति चौधरी। दूसरे सप्तक में महिला कौन है? तो आपको देखा है कौन थी? भवानी, शकुंतला, हरि रघुवीरा। तो शकुंतला वो महिला है, यहाँ कीर्ति चौधरी है ये महिला है। और ये देखो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से पहले विजय देव नारायण साई, और ये देखिए आप यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो देखिए 4, ये 5 और ये 6 और ये आपके हो गए 7 कवि। तीसरे सप्तक के कवि याद रखोगे कि एक आदमी है मदन वात्सायन, उसने प्रयाग में गया ये घूमने के लिए, कुंवर केदार की कीर्ति और विजय का सर्वे किया है। मदन वात्सायन एक व्यक्ति है, प्रयाग में घूमने गया है, वहां पर कुंवर केदार की कीर्ति और विजय का क्या किया है? सर्वे। तो मदन वात्सायन से मदन वात्सायन है, प्रयाग से प्रयाग नारायण त्रिपाठी है, और कुंवर से कुंवर नारायण है, केदार से केदारनाथ सिंह है, कीर्ति से कीर्ति चौधरी है, विजय से विजय देव नारायण साई है, सर्वे से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। क्लियर है? आ गया आनंद? मजे आ गए? अगला चलते हैं। अगला देखेंगे अपन चौथा, ये है आपका 1979। ये है आपका 1979। अब देखिए आप यहाँ भी आपके वही 7 कवि होंगे। यह नंबर 1 पर आप देख रहे हो अवधेश कुमार है, 2 पर राजकुमार कुंभज है, 3 पर श्री राम वर्मा है, 4 पर सुमन राजे है, 5 पर राजेंद्र किशोर है, 6 पर नंद किशोर है, 7 पर स्वदेश भारती है। देखिए ध्यान से, अवधेश के राजकुमार कौन है? श्री राम। जानते हैं अवध के राजा श्री राम ही है। अवधेश के राजकुमार श्री राम ने सुमन को राजेंद्र नंद किशोर के साथ, ये सुमन कोई लड़की है, सुमन को राजेंद्र नंद किशोर के साथ कहाँ भेज दिया? स्वदेश भेज दिया, अपने देश भेज दिया है। तो देखो अवधेश से है आपका अवधेश कुमार, क्या है? अवधेश कुमार। और देखो राजकुमार से राजकुमार कुंभज, राजकुमार कुंभज। श्री राम से है ये जय श्री राम, तो जय श्री राम। और सुमन राजे देखो दूसरे सप्तक में, और दूसरे में शकुंतला है, और तीसरे में कौन सी महिला है वो आपको याद रखनी है। तीसरे में महिला कौन सी है? कीर्ति चौधरी, देखो ये। और ये देखो चौथे में भी एक महिला है जिसका नाम है सुमन राजे। और यहाँ देखेंगे आप राजेंद्र किशोर, कौन है ये? राजेंद्र किशोर है। एक है राजेंद्र के साथ में नंद किशोर है, ये 2 तो किशोर है। इसके बारे में कई बार पूछा जाता है कि ये नंद किशोर कहाँ के रहने वाले हैं? बीकानेर के हैं, है ना, राजस्थान से हैं। हमारे राजस्थान प्यारो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, यहीं से है। और ये देखिए स्वदेश भारती, आप ध्यान रख लेंगे राजाओं, याद करना है अच्छे तरीके से। अवधेश के राजकुमार श्री राम है, सुमन को राजेंद्र नंद किशोर के साथ कहाँ भेज दिया? स्वदेश। तो मैंने पहला क्या रटवाया आपको? रामनेमी भारत प्रवाह गिरजा की मुक्ति यज्ञ। दूसरा क्या रटवाया मैंने आपको? शकुंतला भवानी, हरि रघुवीरा, नरेश बहादुर धर्मवीरा। तीसरा क्या रटवाया आपको? देखिए मदन बादशाह ने एक आदमी है जो कहाँ गया? प्रयाग। प्रयाग में कुंवर केदार की कीर्ति और विजय का क्या किया है? सर्वे। क्लियर है? और चौथा यही है अवध के राजकुमार राम है। तो अवधेश के राजकुमार श्री राम ने एक लड़की है सुमन, और उसको राजेंद्र और नंद किशोर के साथ में अपने देश में भेज दिया, स्वदेश। तो देखो अवध से अवधेश कुमार है, राजकुमार है, श्री राम वर्मा है, सुमन राजे है, राजेंद्र किशोर, नंद किशोर, स्वदेश भारती। क्लियर है? ये आपके थे कितने? 7 कवि। और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9983374293 पर मिल सकते हैं। अपन सभी साथियों को जो भी सहयोग लेना है, सहयोग देना है, कोई सलाह देनी है, सलाह लेनी है, मिल सकते हैं अपन इसी नंबर पर साथियों। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों तहे दिल से अंदर से अंदरूनी आत्मा से बोल रहा हूँ, आपको क्लास कैसी रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, अपने साथियों को शेयर करना है। लाइक बहुत कम करते हो, कंजूसी क्या हो रही है यार? मैं ही कंजूसी नहीं कर रहा आपको पढ़ाने में, तुम क्यों कर रहे हो पढ़ने में भी? और बिना सब्सक्राइब किए 56% लोग पढ़ रहे हैं। आप देखिए, करो ना यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, है ना, ऑल बेल आइकन को दबाओ, नोटिफिकेशन मिले। बहुत जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर हुए ना, और अपन ने लाइव क्लास चालू करी ना। अच्छा, एक संदेश आप सुनेंगे, कौन कौन व्यक्ति आप में 14 में सीधा लाइव मिलूँ, आपको सीधा लाइव मिलूँ, और
फटाफट से क्वेश्चनों को हल करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें, और जिसको लाइव चलना है वो अपने नंबर, आपके कॉन्टैक्ट नंबर अपने जो नीचे है उसमें अपने कमेंट के साथ में नंबर डाल दें, है ना। तो नंबर आप दे देंगे तो अपन तुरंत, मुझे लगेगा कि 100 200 500 1000 आदमी मुझे लाइव देखना चाहते हैं, तभी मैं आपको लाइव आ पाऊंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार सभी साथियों को।